बार बार नर दे नहीं यह बीरड़े, अचेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होय, माथ चढ़ाए गांठड़ी जातन देखा कोय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, कहा सत्संग नित्य कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सारसठिक तृतीय सोपान अरण्य कांड से सुन रहे थे। भगवान श्री राम मां सबरी के आश्रम में आए। मां सबरी कंद मूल फल लेकर के भगवान श्री राम के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगी, केही विधि स्तुति करो तुम्हारी। अधम जाति में जन्मति भारी, अधम त अधम अधम अति नारी। तिन्मह मति मंद अघारी। भगवान श्री राम क्या कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। हे भामनी स्त्री मेरी बात सुन, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं, भक्ति का नाता। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोह कैसा, बिनु जल बारी देखी जैसा। नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भगति संतन है कर संगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग। प्रथम भगति संतन कर संगा। किनको किनको सत्संत का संग प्राप्त हुआ। उंगली माल जैसे बटमार लुटेरे को भी जब भगवान बुद्ध जैसे सामर्थ्यवान सदगुरु का संग प्राप्त हुआ, एक ऐसा ठोकर दिए, ठोकर लगी और सदा के लिए अपने जीवन के बागडोर को भगवान बुद्ध के चरण में समर्पित कर दिए और उनसे युक्ति लेकर के, नाम दान लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए। जो उंगली माल थे, जो हिंसक थे, वह हिंसक हो गए, वो मोक्ष को प्राप्त किए। रत्नाकर जैसे बटमार लुटेरे को भी जब देवर्षि नारद जैसे सामर्थ्यवान सदगुरु का संग मिला, एक ठोकर दिया रत्नाकर, दूसरे का धन हरण करके, लोगों का हत्या करके, तो जो परिवार का भरण पोषण करते हो, नरक में बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। बार बार कह रहे हैं, लेकिन रत्नाकर पर कोई असर नहीं हो रहा। देवर्षि नारद कहते हैं, जमदूत तुमको घसीट करके ले जाएंगे और जीवन में जो तो दूसरे का हत्या किए हो, सब पाप का फल तुमको भोगना पड़ेगा। महापुरुष की वाणी है, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है। अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप की करनी बाप, पूत पूत ही पावे। जोरू के करनी जोरू, खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बोझ विचार संगे जई है दोई। पलटू करने और के नहीं और के मात, अपने अपने करने अपने अपने साथ। तुमको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। रत्नाकर कहते, मेरे माता पिता पाप का बंटवारा कर लेंगे, मेरी पत्नी बंटवारा कर लेगी। देवर्षि नारद ने कहा, विश्वास नहीं होता जाकर के पूछ आओ। दौड़ पड़े, पिता के चरणों पर गिर जाते हैं, कहते पिताजी मैं एक क्या बहुतों के धन को लूटा, बहुतों का हत्या किया।
मेरे जीवन में पाप का ढेर है, नरक में बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा, पाप का बंटवारा कर लीजिए। पिताजी ने कहा तुम जानो, तुम्हारा पाप जाने, मैं नहीं भोगूंगा। आंसू बहा रहे हैं, पिताजी कहते तुम जानो, तुम्हारा पाप जाने। माँ के चरणों में गिरे, माँ से कहते माँ बहुत पाप हो गया है, पाप का बंटवारा कर लो। माँ ने कहा तेरा कर्तव्य बनता है बूढ़ी माँ का सेवा करना, तू कहां से लाते हो, कैसे लाते हो, तुम जानो, तुम्हारा पाप जाने, मैं नहीं भोगूंगी। पत्नी के पास है, पत्नी से कहते तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, तुम पाप का बंटवारा कर लो। पत्नी कहने लगी आप मेरे पतिदेव हैं, आपका कर्तव्य बनता है मेरा भरण पोषण करना, आप कहां से लाते हैं, कैसे लाते हैं, आप जाने, आपका पाप जाने, मैं नहीं भोगूंगी। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, झूठी है दुनिया, झूठी बातें, झूठी है प्रीति, झूठी रातें, झूठा है ये संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। उसी समय रत्नाकर दौड़ पड़े, देवर्षि नारद के चरणों पर गिर जाते हैं। देवर्षि मैंने देख लिया, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब देवर्षि नारद उनको नाम दान, भजन भेद देते हैं। नाम दान लेकर के मुस्तैदी के साथ है, नाम का सुमरन किए, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन भी किए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य किए, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करके अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी बहुतों का उद्धार हुआ है। संतों के संग से बहुतों का उद्धार है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। जो श्रद्धा से सुनेंगे उसका जीवन मंगलमय होगा। भगवान बुद्ध की समय की बात है, आप लोग जानते होंगे सेठ अनाथ पिंडक को एक ही पुत्र था जिसका नाम था काल, बहुत लंपट था। भगवान बुद्ध एक बार सत्संग में कह रहे थे कि मैंने राजा बिंबिसार को बहुत समझा, आप अकेले सत्संग आते हैं, अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए। भगवान बुद्ध ने कहा मैं बार बार उनको समझा, लेकिन मेरे बात को कभी माना नहीं। क्यों नहीं माने? राजा बिंबिसार के मन में होता था अगर मेरा पुत्र सत्संग में जाएगा तो सन्यासी बन जाएगा, अब विशाल राजपाट कैसे चलेगा। जीवन में कभी अपने पुत्र को सत्संग में आने के लिए नहीं किए। अच्छा मित्र नहीं मिला, देवदत्त जैसे दुराचारी मिला, जो भगवान बुद्ध को सताने वाले थे, भगवान बुद्ध का हत्या करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ऐसा मित्र, ऐसा दोस्त उनको मिला। दोस्त मत कही, दोस्त कही, जिसमें अवगुण भरा था। पिताजी को गद्दी पर से धक्का मार करके नीचे कर देते हैं, गद्दी पर बैठ गए। अपने पिताजी को राजगीर के कारागार में बंद कर दिए और मंत्री सिपाही से कहते बुड्ढे को खाना दाना देना बंद कर दो, पानी भी देना बंद कर दो। पुराने मंत्री के कहने पर सिर्फ पानी दिया जाता था, भोजन नहीं। और राजा बिंबिसार झक मार करके चले गए। एक जगह सत्संग हो रहा था, भगवान बुद्ध ने कहा मैं राजा बिंबिसार को बहुत कहा था आप तो सत्संग में आते, अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए, लेकिन मेरे बात को नहीं माना। उस सत्संग में अनाथ पिंडक भी थे। अनाथ पिंडक का माथा ठनक गया, मुझे भी तो एक पुत्र है, उसका नाम है काल, वह भी लंपट है। मेरा भी पुत्र सत्संग में नहीं आता है। सेठ अनाथ पिंडक एक दिन काल को कहते काल भगवान बुद्ध का सत्संग हो, सत्संग में तुम जाओ। काल कहते हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं है। सेठ अनाथ पिंडक कहते आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कारसापन देंगे। कारसापन का नाम सुनते कहते तब तो जाऊंगा, था लालची। का 100 कारसापन का गट्ठर हमको अलग कर दीजिए। गट्ठर अलग करवा करके अपने पास रखे, तब गए सत्संग में। सत्संग गए तो सबसे पीछे बैठे, खुट्टा का सहारा लेकर के। भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है, वह गहरी नींद में सो गया। बिच्छे में उठ करके चल दिया, कई गांव घूमते हुए दूसरे दिन घर आए। जैसे घर आते हैं
सेठनाथ पंडित कहते कल भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ था, सुनाओ। काल कहते आप सत्संग सुनने के लिए कहे थे, कहा आपने कहा जाओ, हम गए, पीछे बैठे खुट्टा का सहारा लिए गहरी नींद में सो गए, फिर नींद टूटी, दूसरे को मन नहीं लगा, दूसरे को हो करके अभी आए हैं। सेठनाथ पंडित कहते आज तुम फिर जाओ, कहते आज नहीं जाएंगे। सेठनाथ पंडित कहते आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 1000 काशापन देंगे। काल कहते 1000 दीजिएगा, कहा तब तो जाऊंगा, 1000 काशापन का गट्ठर अलग करवा दीजिए। सामने में करवाए, और जब सत्संग में जाने लगे सेठनाथ पंडित कहते काल आज तुमको हम 1000 काशापन दिए, आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। उसी समय काल कहते हैं पिताजी आज मैं सबसे पहले सत्संग में जाऊंगा, सबसे आगे बैठूंगा, भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाऊंगा। सबसे पहले के आगे बैठे, जैसे भगवान बुद्ध का प्रवचन प्रारंभ हुआ वो शांत चित्त होकर के भगवान बुद्ध के मुखमंडल को देख रहे थे, सत्संग सुन रहे थे, और सुनते सुनते काल को समाधि लग गई। सत्संग समाप्त हुआ, सब भक्त अपने अपने यहाँ शिष्य गए, भगवान बुद्ध अपने निवास में गए। सेठनाथ पंडित देख रहे अभी तक मेरा पुत्र काल सत्संग से नहीं आया है, तो काफी चिंता होने लगी, इकलौता पुत्र है, यह मन में सोच रहे हैं। अब भगवान बुद्ध उनके मन के बात को जान गए। भगवान बुद्ध जब आंख बंद करते हैं देखते हैं काल तो सत्संग पंडाल बैठे हुए, काल को समाधि लग गई है। भगवान बुद्ध वहां से आते हैं और काल के पेट को थपथपाते हुए कहते पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काल जब आंख खोलते तो सामने में सदगुरु हैं, उनके चरण लिपट गए। भगवान बुद्ध और काल गए सेठनाथ पंडित के घर पर, वहां भोजन का व्यवस्था किया गया था, एक ही जगह बैठा करके दोनों को भोजन करा रहे हैं। सेठनाथ पंडित देख रहे हैं कि काल जब आते थे आता था घर में कुछ न कुछ चुरा लेता था, जब तक चुरा करके पॉकेट में छिपा करके नहीं रखता था तब तक वह चैन से नहीं रहता था। आज तो काल को 1000 काशापन दिए, जब से सत्संग में से आए हैं नो इधर देखता नो उधर देखता है, एक टक थाली को देखता, भोजन उठाकर को खा रहा, आंख बंद किए हुए हैं, उनसे नहीं रहा गया। सेठनाथ पंडित कहते हैं भंते काल जब भी आता था घर का सामान चुरा लेता था, कल जब तक काशापन लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं, आज 1000 काशापन का गट्ठर रखा हुआ है, लेना तो दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। आज मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई, भंते मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए। उसी समय भगवान बुद्ध कहते शेर जी आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। मतलब सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख, और ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। काल जब आंख खोलते हैं उनका मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था, काल तो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए थे। तीनों लोक की संपदा जो तुच्छ है, वही भगवान श्री राम मां सबरी से कहते हैं दो शरीरति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा व प्रेम, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत यवान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपड़ तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखें पर दोषा, नमम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे हर संदीना, नम एको जिनके हुई, नारी पुरुष चराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई,
तो कहाँ आज सुलभ भय सोई मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा कही कथा सकल बिलो की हरिमुख हृदय पद पंकज धरे तज जोग पावक दे हरिपद लीन भय जह नहीं फिरे नर विविध कर्म धर बहुमत शोक प्रसव त्याग हो विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो जातहीन अगजनम मही मुकुट किन्नस नारे महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु में विषाय। तो परमारस महाराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। तो अभी हम लोग मुंडन संस्कार का अवसर पर सत्संग सुन रहे हैं और सत्संग कर रहे हैं और बच्चे को ढेर सारा गुरुदेव की ओर से आशीर्वाद है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री